आखिर पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में कैसे डूब गए? आखिर लंका में पांडव किस लिए गए थे? आज के इस वीडियो में यही सब सच आपके सामने आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये कथा द्वापर युग के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। उस घड़ी में जब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित ही कर रहे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष में सेनाओं की बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए दोनों पक्ष अपने सगे संबंधी या जानकार या मित्र राज्यों को युद्ध का आमंत्रण भेज रहे थे। तब पांडव अपनी माता कुंती के पास आए और चिंतित होते हुए कहने लगे, माता हम युद्ध कैसे जीतेंगे? हमारे पास सेना बेहद कम है। दुर्योधन के पास 11,000 अक्षौहिणी सेना है, जबकि हमारे पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना है। अब आप ही हमारे मार्गदर्शन करें। कुंती पहले से ही जानती थी कि उत्तर पूर्व और साथ ही पश्चिम दिशा से पहले ही कई सारे राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेजा जा चुका है। ऐसे में माता कुंती ने अपने 5 पुत्र पांडवों को दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कहा, जहां पर मौजूद थी लंका। 5 पांडव माता कुंती से आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका चले गए और लंका के द्वारपालों से कहा कि उन्हें राजमाता मंदोदरी से मिलना है। जब द्वारपालों को पता चला कि ये आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हैं, तो वह फौरन ही राजमाता के पास पहुंचे और उन्हें संदेश बताया। तब राजमाता मंदोदरी ने स्वयं उन्हें राजमहल में लाने के लिए कहा। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से द्वारपाल उन पांडवों को अंदर ले गए। महल में पहुंचते ही पांडवों ने मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, हे राजमाता, आर्यावर्त में अधर्म फैल चुका है, जिस वजह से हमें सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर को समेटे हुए है। अपनी माता कुंती के आदेश पर ही यहाँ आए। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी सेना के साथ हमारा सहयोग करें और महाभारत के युद्ध में हमारा साथ दें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के महाशक्तिशाली राजा लंकेश्वर पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ पहले ही वीर गति को प्राप्त कर चुका है। मेरे देवर विभीषण पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर चुके हैं और इस वजह से वो युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं लंका के कुछ सैनिक आपको अवश्य भेज दूंगी। लंका की सेना का सहयोग मिलते युधिष्ठिर खुश तो हुए, लेकिन निराश भी कि वे विभीषण जैसे महान प्रतापी राजा उनका समर्थन नहीं दे पाएंगे। रात्रि का समय हो चुका था, ऐसे में सभी पांडव लंका में ही निवास किए और वहीं पर विश्राम किया। सुबह होते ही मंदोदरी ने पांडवों को स्नान करने के लिए भेजा और ये भी आश्वासन दिया कि जब तक आप स्नान करके वापस आएंगे तब तक आपके भोजन का प्रबंध हो चुका होगा। सभी पांडव स्नान करने के लिए लंका से बाहर आए और वो स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे और उन्होंने एक सरोवर की तरह स्थान देखा। वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। कुंभकर्ण जिनका विशाल शरीर जो कोई भी उठा नहीं सकता था। जब भगवान श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का मस्तक एक बाण से कटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो इतना विशाल था कि उसको उठाने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं था। उसकी खोपड़ी खोखली हो गई थी क्योंकि एक युग बीत चुका था और उसमें बहुत सारा पानी भर गया था। पांडवों को लगा कि ये एक सरोवर है। तब युधिष्ठिर ने बाकी सभी पांडवों से कहा कि इसी सरोवर में स्नान करेंगे। सभी पांडव ये नहीं समझ पाए कि ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है। दरअसल सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था। तब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था और जब द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था तब 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह से एक युग का अंतर हो गया। दरअसल सतयुग में एक आदमी अपने हाथ से 22 हाथ लंबा होता था।
वहीं त्रेता युग में एक आदमी की लंबाई 14 हाथ से ज्यादा होती थी और द्वापर युग में अपने हाथ से 7.5 हाथ लंबाई होती थी। वहीं कलयुग में आज के समय में एक आदमी की लंबाई उसके हाथ से 3.5 हाथ से ज्यादा होती है। इसलिए पांडव और कुंभकर्ण की उम्र के बीच में एक युग का फासला हो गया था और उसी एक युग के चलते उन दोनों के शरीर में और शरीर की वजह से उनकी खोपड़ी में बहुत ही अंतर हुआ। इस हिसाब से आप अंतर का अनुमान तो लगा ही सकते हैं। उस समय तो कुंभकर्ण का सर इतना विशालकाय था कि वो ये नहीं समझ सके कि कोई खोपड़ी है या सरोवर। खोपड़ी की गहराई का अनुमान पांचों पांडव भी नहीं लगा सके। धर्मराज युधिष्ठिर बिना कुछ सोचे अपने भाइयों के साथ उस सरोवर में उतर गए और उस खोपड़ी में उतरते ही वे सब डूबने लगे। तभी वहां एक ग्वाला एक गाय चरा रहा था। उसने देखा कि वे सब डूब रहे हैं और वो भागता हुआ माता मंदोदरी के पास गया और कहने लगा कि माता, आपके जो अतिथि आए थे वे सब कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे हैं। ये सुनते ही मंदोदरी चिंता में पड़ गई और पांचों पांडवों को डूबने से बचाने के लिए उनके पास चली गई। जैसे ही मंदोदरी खोपड़ी के पास गई तो उन्होंने उस खोपड़ी को अपने हाथ से खिसकाया। उसका जल नीचे की ओर उलट गया जिससे पांचों पांडव जल के प्रभाव से बहने लगे और तब मंदोदरी ने पांचों पांडवों का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने उन्हें जल से बाहर निकाला। जब सभी पांडवों को होश आया तब सभी पांडव हैरान थे। उन्होंने मंदोदरी जी से सवाल पूछा कि आखिर इस सरोवर को आपने कैसे पलटाया। तब मंदोदरी ने बताया कि यह सरोवर नहीं है, मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। मंदोदरी ने उनसे हंसते हुए उनका मजाक भी उड़ाया कि तुम आज के युग के बालक हो, तुम क्या युद्ध करोगे? तुम तो मेरे पति की उंगली के बराबर भी नहीं हो और तुम मेरे देवर कुंभकर्ण की 5 उंगलियां तुम पांचों के बराबर थी। ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव हैरान थे। भीम जिसके बारे में सुनते ही पूरी दुनिया थर थर कांपने लगती थी। अर्जुन गांडीवधारी जिसके गांडीव की टंकार को सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। उस कुंभकर्ण की खोपड़ी में वो पांचों पांडव डूबने वाले थे। ये सब सुनते ही पांचों पांडव के ठिकाने लग गए। मंदोदरी ने अपने पूरे परिवार की कथा भी सुनाई कि किस तरह उनके पति लंकेश के नाम से पूरी दुनिया थर थर कांपने लगती थी। अगर आज वो जीवित होते और धर्म की राह पर चलते तो वह सचमुच एक महान योद्धा होते, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ दिया। भगवान श्री राम के हाथों वह मारे गए। वो अधर्म के साथ युद्ध में लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। मंदोदरी ने कहा कि तुम धर्म का साथ दोगे तो तुम्हारी जीत निश्चित ही होगी। तुम्हारी सेना छोटी हो या बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह पांचों पांडवों को मंदोदरी से एक खास सीख भी प्राप्त हुई है। तो इन कथाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे।